कुमार के कैबिनेट के विस्तार को लेकर के हर दिन मामला फंसता ही चला जा रहा है। हर दिन ये खबर सुनने में आती है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं ये मामला फंसता ही चला जा रहा है। अब ये खबर आ रही है कि 15 जनवरी तक के लिए अब मंत्रिमंडल के विस्तार को टाल दिया गया है। जी हाँ, कल तक ये खबर थी कि 15 दिसंबर तक मंत्रिमंडल का चुनाव हो सकता है। सभी 36 मंत्री जो नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल होंगे उन पर फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन इस पर ग्रहण लग चुका है। ग्रहण किसका? खरवास का। ये कहना है कई सूत्रों का कि खरवास की वजह से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जदयू और बीजेपी में तनातनी चल रही है। इस वजह से मंत्रिमंडल के विस्तार होने में देरी हो रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी बराबर सीटों पर लड़ी थी, लेकिन बीजेपी ने बाजी मार लिया और वो एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यानी कि एनडीए में सबसे ज्यादा बड़ा घटक दल अगर कोई बना तो वो बीजेपी है। बीजेपी के वजह से जदयू और बीजेपी दोनों में ही खटपट चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे हो, क्योंकि जो भी 36 मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, बीजेपी चाहती है कि 20 से 22 सीट उनके खाते में जाए, वहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि बंटवारा 50-50 का हो। बस इसको लेकर के ही मामला फंस चुका है। आपको बता दें कि हम और वीआईपी को यहाँ पर एक भी सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक सीटें मिल चुकी है। लेकिन एमएलसी की सीट पर बीजेपी ने एक फैसला किया है कि मुकेश सहनी को एक सीट मिलेगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अब 15 जनवरी तक के लिए यह मामला फंस चुका है और उसके बाद ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि उनको बराबर सीटें ही चाहिए, क्योंकि जदयू को एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाने के लिए बराबर सीट चाहिए ही चाहिए, लेकिन बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी चाह रही है कि कुल 36 सीटों में से 20 से 22 सीट बीजेपी के खाते में जाए और वहीं 12 सीट जदयू के खाते में। लेकिन अब जदयू चाह रही है कि उनको 17 से 18 सीटें कम से कम मिले, नहीं तो मामला 50-50 का हो जाए। इसको लेकर के लगातार ये खबरें आ रही है कि जदयू और बीजेपी में खटपट चल रही है, कभी भी ये गठबंधन टूट सकता है, और इसको लेकर के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लिए बुरी खबर है कि जिस तरीके से चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में इतनी देरी हो रही है, तो सोचिए कि विकास में कितनी देरी होगी। क्योंकि जैसे ही मंत्रिमंडल के लिए चुनाव होता है, मंत्री अपने पद के लिए शपथ लेते हैं, उसके बाद ही शिक्षा मंत्री को कुछ दिनों बाद ही इस्तीफा देना पड़ता है। परिवहन मंत्री इस तरह की बयानबाजी करती है, 2 डिप्टी सीएम चुने जाते हैं, इस पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। अब जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मंत्रियों के चुनाव में अगर इतनी देरी हो रही है, तो सोचिए उन तमाम मुद्दों के बारे में जो आए दिन बिहार में उठाए जाते हैं, उनको ठीक करने में, स्वस्थ करने में कितना समय लग सकता है। क्योंकि यहाँ मंत्री, नेता, पार्टी अपने आप में ही उलझे हुए हैं, तो जनता की समस्या का समाधान सोचिए कितना देर लगेगा उसको ठीक करने में। तो जो आम जनता है बिहार की, उनकी समस्याओं का समाधान करने में पार्टी कितना ज्यादा समय लेगी, ये भी सोचने वाली और देखने वाली बात होगी। हालांकि अशोक चौधरी ने कहा है कि इसका विस्तार जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन अब ये मामला करीब 1 महीने के लिए टल चुका है। 15 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा नीतीश कुमार के कैबिनेट के विस्तार को देखने के लिए कि कौन कौन से मंत्री को कैबिनेट में जगह मिलती है। बहरहाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पेज पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।